बिहार के सभी स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं स्वच्छता कर्मी ध्यान देंगे कि आपका वेतन क्यों बंद हो रहा है। वेतन कभी कभी मिले हुए काफी दिन बीत गए होंगे, कुछ लोगों को शुरू से आज तक मिला ही नहीं होगा और कुछ लोगों को राम भरोसे होगा। आखिर वेतन नहीं क्यों मिला, इसके पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं। आप लोग भी अपने मुखिया जी से, पंचायत सचिव से मिलकर जब बात किए होंगे तो आप लोगों को भी कुछ वजह बताई जा रही होगी कि किन किन कारणों से आपको मानदेय आज तक नहीं मिला है। आइए हम उन कारणों पर भी विचार करते हैं कि आखिर क्या क्या कारण है या हो सकते हैं। सबसे पहला चीज जो है वह स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं स्वच्छता कर्मियों को मानदेय नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा तो इसके पीछे क्या क्या कारण है। पहला कारण एसबीएम या फिर जिसको हम लोग स्वच्छ भारत मिशन कहते हैं, उसमें या 15वीं वित्त आयोग में राशि का नहीं होना। आपके पंचायत में हो सकता है कि 15वीं वित्त आयोग की राशि अभी तक आई ही नहीं होगी, उसका किस्त नहीं आया होगा, या फिर एसबीएम से जो पहले वाला पैसा मिलना है उसमें राशि नहीं होगी, तो इनसे भी आपका पेमेंट नहीं मिल रहा होगा। आप पता कीजिए पंचायत सचिव क्या कहते हैं। अगर वो कहते हैं कि इसमें राशि नहीं है तो फिर मैं आपको बता दूंगा, आप खुद भी चेक कर सकते हैं पंचायत के खाता में कि 15वीं में अथवा एसबीएम में राशि है उपलब्ध अथवा नहीं है। तो आपको भी चेक करने का और तरीका मैं बता दूंगा, लेकिन पहले आप पता कीजिए कि इसमें राशि है अथवा नहीं। कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको बता दूंगा। दूसरा कारण क्या है, तो पंचायत सचिव एवं मुखिया के डोंगल की वैलिडिटी समाप्त होना। देखिए एक डोंगल बनता है, जिस तरह से आप ये पेन ड्राइव देख रहे हैं, ये पेन ड्राइव लगा हुआ है, तो ये पेन ड्राइव ही होता है जिसको डोंगल कहा जाता है। इस पेन ड्राइव में उनका डिजिटल सिग्नेचर होता है। डिजिटल सिग्नेचर, अब सिग्नेचर करने की आवश्यकता नहीं है, अब डिजिटल सिग्नेचर हो रहा है और उसी से पेमेंट जा रहा है। तो ये डिजिटल सिग्नेचर पंचायत सचिव और मुखिया का बना हुआ होगा, वह 2 साल पहले बना होगा। मतलब जब इलेक्शन हुआ था मुखिया का 2021 में, तो उसी समय यह डोंगल बना होगा। अब 21 से 24 हो गया है, 3 साल हो गया है। क्योंकि डोंगल 2 साल का ही बनता है, तो हो सकता है डोंगल की वैलिडिटी समाप्त हो गई होगी या फिर नया डोंगल बन गया होगा। तो ये भी पता करें कि डोंगल की स्थिति क्या है। अगर कहते हैं कि डोंगल की वैलिडिटी समाप्त है, तो आपको भी मैं बता दूंगा फिर से कि आप पता कर सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में 2 दिन 4 दिन या 10 दिन 15 दिन पहले मुखिया जी लोगों के द्वारा किसी और लोगों को पेमेंट किया गया है अथवा नहीं। अगर पेमेंट किया गया है तो फिर डोंगल की वैलिडिटी समाप्त नहीं हुई होगी। निश्चित रूप से आपको वो लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं या झांसा दे रहे हैं, क्योंकि दूसरे के को पेमेंट करने के लिए उनका डोंगल सही है और आपका पेमेंट करने के लिए उनका डोंगल सही नहीं है। तीसरा कारण है कि कई अन्य कारण, जैसे पैसा आ गया, 15वीं में पैसा आ गया, मुखिया जी क्या किए कि कुछ काम शुरू कर दिए, अलग अलग काम, आपका पेमेंट नहीं दिए और नाला बनवा दिए। अन्य कार्यों में हम लोग कह सकते हैं जैसे नाला नालियां बनवाना, तो गांव में नाला बनता है पानी भरने के लिए, नाला नाले बनता है। उसके बाद शौचालय, सार्वजनिक शौचालय बनाया जाता है। और तीसरा है स्वच्छता। तो ये सब जो है सभी स्वच्छता संबंधी कार्य होते हैं। स्वच्छता संबंधी कार्यों में आपका साफ सफाई का भी काम है, इसमें भी कुछ सामग्री खरीदनी है, तो आप लोगों को सामग्री भी मिलता है, पैसा भी मिलता है। लेकिन सामग्री तो मिली, पैसा नहीं मिला। इसके पीछे कारण यह है कि सामग्री को खरीदने में मुखिया जी और पंचायत सचिव को कमीशन मिलता है, या फिर नाला नाली जब बनता है, स्वच्छता बनता है, शौचालय बनता है, तो उसमें 2 नंबर 3 नंबर ईंट लगता है, बालू की मात्रा ज्यादा होती है, सीमेंट की मात्रा कम होती है, और किसी किसी तरह से बना दिया जाता है, तो उसमें उनको पैसा अधिक बचता है। आपका जब पेमेंट मिलेगा तो उनको क्या कमीशन बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। और जब उनको पेमेंट में कमीशन नहीं बचेगा तो वो लोग आपका पेमेंट नहीं करेंगे, देर कर देते हैं। और जब पेमेंट देर करेंगे तो आप लोग कहिएगा कि हमारा पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो देखिए पेमेंट नहीं मिलने के पीछे ये सभी कारण हो सकते हैं। कभी कभी एक और कारण है, एक अन्य कारण है। चौथा कारण क्या है सो जान लीजिए कि आपका मामला फंसा हुआ होगा। जैसे आपके विरुद्ध किसी के द्वारा शिकायत की गई होगी। यह शिकायत कहाँ है,
तो आपका गलत बहाली हो गया। शिकायत किस चीज का? गलत बहाली। आपकी बहाली गलत हो गई और इसके लिए लोक शिकायत में किसी ने आपके विरुद्ध शिकायत कर दिया या फिर डीएम के समक्ष शिकायत कर दिया। ऐसी परिस्थिति में जब शिकायत है आपके विरुद्ध में और मामला लंबित है, आपका फाइनल अभी बहाली नहीं हुई है, तो निश्चित रूप से आपका पेमेंट रुकेगा। तो इन कारणों से आपका पेमेंट रुका होगा, आप पता कीजिए और फिर वाजिब कारण बताइएगा, हम उसका समाधान का भी आपको उपाय जरूर बताएंगे। ठीक है।